10 मिनट में 50 खबरें। दिल्ली में डेंगू को लेकर एमसीडी ने चलाई मुहिम। सीएम केजरीवाल के पड़ोस के घर के पास मिला लार्वा। सीएम के घर सुरक्षा कारणों से एमसीडी कर्मियों को जांच के लिए जाने नहीं दिया गया। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नॉर्थ एमसीडी ने फॉगिंग के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू की। 104 वार्ड में फॉगिंग। दिल्ली में शनिवार को डेंगू से एक और मौत। डेंगू की चपेट में आकर अब तक 21 लोगों की मौत। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के दौरान 27 साल की महिला ने तोड़ा दम। डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार की सामने आई लापरवाही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस साल डेंगू के लिए नहीं खरीदी एनएसआई किट। डेंगू को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने हाईकोर्ट में दी अर्जी। दिल्ली सरकार और एमसीडी को निर्देश देने की मांग। केजरीवाल सरकार की ईमानदारी पर उठे सवाल। आम आदमी पार्टी की सरकार पर नासिक से कम दाम में प्याज खरीदकर दिल्ली में महंगे दामों पर बेचने का आरोप। आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने 18 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदकर उसकी कीमत 33 रुपए प्रति किलो बताई। दिल्ली के खाद्य मंत्री असीम अहमद खान की सफाई। दिल्ली सरकार ने एसएफएसी से 32 रुपए 86 पैसे किलो खरीदी थी प्याज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा, केजरीवाल कहते थे वो बनिया है, मुनाफा कमाना जानते हैं। उन्होंने प्याज में मुनाफा कमा लिया। बिहार में एनडीए में सीटों को लेकर फिर उलझी सियासत। जीतन राम मांझी ने बीजेपी से मांगी 3 और सीटें। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी ने कहा, 3 और सीटें मिलने से बनेगा बैलेंस। मांझी की 20 सीटों में से कुछ को लेकर है गतिरोध। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 14 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं। जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सतीश कुमार को राघोपुर से टिकट। कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे सतीश कुमार। अश्विनी चौबे और सीपी ठाकुर के बेटों को भी टिकट। अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को भागलपुर और सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर ब्रह्मपुर से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सभी 243 सीटों पर समझौता। जेडीयू 101, आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाद में। बिहार में मुलायम के मार्गदर्शन में 6 पार्टियों ने बनाया समाजवादी सेक्युलर फ्रंट। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। समाजवादी पार्टी 85 और पप्पू यादव की पार्टी 64 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एलजेपी मुखिया रामविलास पासवान के दामाद अनिल पासवान के बागी सुर एलजेपी में पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। अनिल पासवान ने रामविलास पासवान को दी खुली धमकी, अगर 2 दिनों में टिकट नहीं मिला तो नीतीश लालू से जाकर हाथ मिला लेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की किसान सम्मान रैली में राहुल, सोनिया और मनमोहन सिंह मौजूद। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार के बैकफुट पर जाने को कांग्रेस बता रही है अपनी जीत। इसी मुद्दे पर आयोजित रैली में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी समर्थक। किसान सम्मान रैली में दिखी गुटबाजी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर समर्थकों में झड़प। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक गुलाबी पगड़ी पहनकर आए तो अशोक तंवर के समर्थक लाल पगड़ी में नजर आए। इस दौरान समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक दिन के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। लोगों के बीच बांटे पौधे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सरकारी स्कूल में बच्चे शायद भगवान भरोसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पढ़ाने वाले टीचर्स को देश के राष्ट्रपति और प्रदेश के राज्यपाल तक का नाम नहीं पता। कई स्कूलों के टीचर तो चंडीगढ़ को चेन्नई की राजधानी बता रहे हैं, तो कुछ 90 की स्पेलिंग सही नहीं बता पाए। हरिद्वार के एक सरकारी स्कूल में 7वीं की छात्रा के पेरेंट्स से नाराजगी का बदला प्रिंसिपल ने छात्रा से लिया। नाम काटकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लिख दिया चरित्रहीन। मामला मीडिया में आने के बाद छुट्टी पर गई प्रिंसिपल। अधिकारियों ने दिया जांच का भरोसा। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सरकार का फरमान। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर कहा, 10 दिन के अंदर जिन स्कूलों में शौचालय नहीं, वहां के टीचर्स को नहीं मिलेगा वेतन।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG 2 के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी लगी रोक। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश। पंजाब में फिल्म न दिखाने से नाराज डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों का प्रदर्शन। संगरूर, मोगा, मुक्तसर में जमकर हंगामा। मोगा में डेरा समर्थकों ने रोकी ट्रेन। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। बीती रात अक्षरधाम के पास कार और ट्रक में भिड़ंत। हादसे में 6 लोग घायल, 4 की हालत नाजुक। दिल्ली के द्वारका में रोड रेज का मामला सामने आया। मामूली टक्कर पर बाइक सवारों ने कार चालक की पिटाई की। PCR पर भी किया हमला। दिल्ली के पास गुड़गांव में 25 साल की युवती ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत नाजुक। यूपी के लखनऊ के GPO के सामने टाइपराइटर पर काम करने वाले एक बुजुर्ग से पुलिस वालों ने की बदसलूकी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई बदसलूकी की तस्वीर। मामले के मीडिया पर आने के बाद सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर आरोपी पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज की एक बड़ी पंचायत ने बालिग लड़कियों के मोबाइल फोन रखने और जीन्स टॉप पहनने पर लगाया प्रतिबंध। पंचायत का फरमान न मानने वालों को बिरादरी से बाहर करने की भी धमकी। यूपी सरकार के PWD मंत्री शिवपाल यादव का बयान। रिश्वत लेने वालों को भेजेंगे जेल। रिश्वत देने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। बैंगलोर में वर्ल्ड पीस डे के मौके पर किया गया मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।